और सबसे मजेदार और हास्यास्पद बात यह है कि जिस सवाल का जवाब लगातार अखिलेश यादव प्रेस कॉन्फ्रेंस करके चुनाव आयोग से मांग रहे हैं, उसका जवाब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री विधानसभा में दे रहे हैं। फॉर्म 7 कोई भी किसी के नाम पे अगर देता है, उत्तर प्रदेश में लगातार लोकतंत्र की गरिमा पर एसआईआर की प्रक्रिया में हो रही गड़बड़ियों के नाते सवाल खड़े हो रहे हैं। फॉर्म 7 के जरिए लगातार आरोप लग रहा है पिछले 1 महीने से कि विपक्ष के वोट काटे जा रहे हैं। खास तौर पर उत्तर प्रदेश में यादव और मुस्लिम मतदाताओं के वोट फॉर्म 7 भरकर काटे जा रहे हैं। और ये बात कई बार उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कही है। जब अखिलेश यादव अपने मंच पर खड़े होते हैं और साथ में उत्तर प्रदेश के कोने कोने से आए तमाम लोग फॉर्म 7 लेकर बंडल के बंडल, लगातार आप स्क्रीन पर देखिए कि गट्ठर जैसे उनके पास फॉर्म 7 है, जो कि खास तौर पर अलग अलग बूथों पर एक एक व्यक्ति द्वारा भरे गए हैं। यहाँ तक कि अखिलेश यादव की खुद की लोकसभा सीट है कन्नौज, वहीं पे उसी लोकसभा सीट के अंतर्गत आती है बिधुना। बिधुना विधानसभा के एक बूथ पर इन्हीं के अध्यक्ष के द्वारा हस्ताक्षर करवा के इन्हीं के वोटर का वोट काट लिया गया। 7 भर करके वोट कटवा दिया। मोहम्मद लाइक विधानसभा 202 विधुना हमारी। अब ये तो ऐसा काम किया जो कोई कल्पना नहीं कर सकता। लेकिन सोचिए, बीजेपी के लोग, होशियारी तो है उनमें, हम ये मानते हैं होशियारी है उनमें, पढ़े लिखे हैं, बुद्धिजीवी हैं, लेकिन ज्यादा पढ़ा लिखा भी कभी कभी गड़बड़ी कर देता है। उन्होंने हमारे ही नगर अध्यक्ष के दस्तखत से, नकली से, हमारे वोटर का वोट कटवा दिया। बताओ, वोटर आओ, नगर अध्यक्ष आ जाओ। ये हमारे वोटर हैं, वो हमारे नगर अध्यक्ष हैं। बताइए आप, देखो, ये नगर अध्यक्ष है, ये वोटर है। और वो काटा गया जिसका वोट, उसको बकायदा उन्होंने कार्यालय में बुलाया और मंच पर खड़ा करके वो ये बता रहे हैं कि किस तरीके से समाजवादी पार्टी के वोटर्स के वोट जानबूझकर काटे जा रहे हैं। एक एक बूथ पर 200-200, 300-300 फॉर्म 7 भरे जा रहे हैं, वो भी अनजान लोगों द्वारा। ना वो सपा के कार्यकर्ता हैं, ना ऑफिशियली भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, वो अज्ञात लोग हैं एक ही नाम से। जैसे बार बार अखिलेश यादव अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में नंदलाल और दशरथ का नाम लेते हैं। नंदलाल जो कि सुल्तानपुर में पकड़ा गया, जिसको हस्ताक्षर करने भी नहीं आता था, और उसके नाम का हस्ताक्षर करके सैकड़ों वोट काटने की तैयारी थी। वैसे ही दशरथ का नाम आया, तकरीबन 200 वोट लखनऊ में सरोजनी नगर विधानसभा में उसके हस्ताक्षर के द्वारा काटने की तैयारी थी। दशरथ कुमार और दशरथ यादव के नाम से तकरीबन 200 से ज़्यादा वोट काटने के फॉर्म एक ही बूथ पर भरे गए। और बाकायदा मीडिया की तमाम रिपोर्ट्स बताती हैं कि ये बात जब जांची गई तो सही निकली। और जो फॉर्म 7 के जरिए गड़बड़ झाला हो रहा है, उसका असर क्या है और उसकी प्रक्रिया कैसे निकल के आ रही है, जरा वो अखिलेश यादव जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोल रहे हैं उसको सुनिए तो आप ज़्यादा बेहतर समझ पाएंगे। कैसे एक ही व्यक्ति 10-10, 100-100, 50-50 फॉर्म भर रहा है, कैसे उन्हें प्रिंटेड फॉर्म मिल रहे हैं, कैसे उत्तर प्रदेश के कोने कोने से, चाहे वो प्रतापगढ़ हो, चाहे इलाहाबाद हो, चाहे मिर्ज़ापुर हो, चाहे सुल्तानपुर हो, चाहे जौनपुर हो, चाहे आजमगढ़ हो, कोई भी जिला ऐसा नहीं है जहां फॉर्म 7 के नाते गड़बड़ झाला ना निकल के आ रहा हो। और ये आइडेंटिफाई नहीं हो पा रहा है कि आखिर किस पार्टी के लोग हैं जो ये चाहते हैं। फॉर्म 7 16 मतदाता, और 16 के 16 मतदाता, अगर हम लोग थोड़ा और उसके डीप जाकर एनालिसिस करेंगे डेटा को, तो लगता है पीडीए के हैं। बाबागंज विधानसभा, बूथ संख्या 365, फर्जी हस्ताक्षर रामदेव सिंह, फॉर्म 7, और इनका भी नाम कटवा दिया। और उस बूथ पर लगभग 100 लोगों के वोट काटे गए फॉर्म 7 भर करके। लतीफ विधानसभा बाबागंज, 7 भर करके फॉर्म कटवाए। कोई रामदेव सिंह है जो वो भर करके दे रहे हैं, कटवाने। नौसाद अली विधानसभा प्रतापगढ़ सदर, बूथ संख्या 248, 7 फर्जी हस्ताक्षर। और यहां तक कि अखिलेश यादव ने फॉर्म 7 के इस्तेमाल पर बकायदा कहा कि जब एसआईआर हो चुका है, जब गहन पुनरीक्षण हो चुका है, उसके बाद आखिर फॉर्म 7 की जरूरत क्या है। जब बीएलओ ने घर घर जाके उन्होंने बकायदा वोटर्स की लिस्ट निकाली और एक पुनरीक्षण के बाद जो एक वोटर्स की लिस्ट आनी थी वो आई, अब फॉर्म 7 की जरूरत क्या है। चुनाव आयोग कहता है कि एक बार में एक व्यक्ति 10 फॉर्म नाम काटने के लिए दे सकता है, तो एक ही बूथ पर 200-200 नाम कैसे आ जा रहे हैं। और सबसे मजेदार और हास्यास्पद बात यह है कि जिस सवाल का जवाब लगातार अखिलेश यादव प्रेस कॉन्फ्रेंस करके चुनाव आयोग से मांग रहे हैं,
उसका जवाब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री विधानसभा में दे रहे हैं। फॉर्म 7 कोई भी किसी के नाम पे अगर देता है, भारत निर्वाचन आयोग उसका वेरिफिकेशन करा रहा है। अगर कोई फिजिकली प्रस्तुत हो रहा है कि साहब ये फॉर्म 7 गलत है, मैं हूं, तो फॉर्म 7 वहीं पे रिजेक्ट हो रहा है। क्यों वातावरण खराब कर रहे हैं आप लोग? कोई व्यक्ति एक पारदर्शी व्यवस्था चाहता है तो आप लोग पारदर्शी व्यवस्था के समर्थन नहीं करते। अब आप सोचिए कि जो सवाल चुनाव आयोग से किए जा रहे हैं उसका जवाब उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री कैसे दे सकता है। प्रेस कॉन्फ्रेंस का ये वीडियो देखिए, जिसमें अखिलेश यादव अपनी ही पार्टी के एक नेता द्वारा लाए गए लिस्ट को पढ़ते हुए कह रहे हैं तमाम विधानसभा सीटों पर सूची जारी की गई है, भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर से सूची जारी की गई है कि किस विधानसभा पे कितने वोट काटने हैं। और ये लिस्ट अगर आ रही है तो इसके स्रोत कहां से हैं, ये कहां से निकल रहा है, इसका उद्गम क्या है। 1,99,710 वोट काटने का लक्ष्य है जो हमें इंफॉर्मेशन मिली है। एक जगह 8,000 वोट काटना है, 6,000 काटना है, 12,000 काटना है, 3,000 काटना है, 32,000 काटना है। सोचिए आप, 32,000 बछरावा 32,000 है, 15,000 है, 7,000 है, 17,000 है, 20,000 है, 20,925 और धौराड़ा का हो गया 304 बूथ हैं, 9,944, 19,000, 11,000, 14,000, 14,000, 11,000, 5,000, 9,000, 2,000, 3,000, 5,653, 8,804, 9,164, 32,543। ये है हरचंदपुर, रायबरेली राहुल लोधी। लखनऊ ईस्ट 17,000, लखनऊ नॉर्थ 32,000, लखनऊ वेस्ट 45,000। या तो उत्तर प्रदेश के विधायक रह चुके ये नेता जो अखिलेश यादव के साथ बैठे हैं वो अपराध कर रहे हैं, वो मैनिपुलेट कर रहे हैं, सरकार को उनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए, चुनाव आयोग को उनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। अगर नहीं, अगर ये विधायक सच बोल रहे हैं तो चुनाव आयोग को जांच करनी चाहिए कि आखिर भारतीय जनता पार्टी हर विधानसभा पर कैसे ये तय कर रही है कि 30,000 या 40,000 वोट काट लेने हैं। और अगर ये सच है तो फिर चुनाव आयोग क्या कर रहा है। चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर जब सवाल खड़े हो रहे हैं तो चुनाव आयोग खुलकर जवाब क्यों नहीं दे रहा है। ज्यादातर जवाब चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस देखेंगे, सवाल पूछे जाने पर चुनाव आयोग बगले झांकते दिखता है और उसका जवाब देने के लिए सदन में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री खड़े हो जाते हैं और वो कहते हैं कि विपक्ष बरगलाने का काम कर रहा है। विपक्ष बरगलाने का काम कर रहा है या वोट बचाने का काम कर रहा है। आपके क्षेत्र में आखिर एसआईआर की क्या स्थिति है? क्या आपके यहाँ फॉर्म 7 के जरिए लोगों के वोट काटे जा रहे हैं या नहीं काटे जा रहे हैं? क्या आपको आपके बीएलओ के बारे में प्रॉपर जानकारी है? क्या आपके परिवार में लोगों के वोट सुरक्षित हैं या आपके परिवार तक भी फॉर्म 7 की लहर पहुंच चुकी है? क्या आपने ये बात अपने बूथ पर जांची है? और ज्यादातर जमीन पर जब आप जाएंगे, गाँव में जब जाएंगे तो आपको लगभग ऐसे जवाब नजर आएंगे कि एसआईआर के जरिए उनके घरों के वोट गायब किए गए और फॉर्म 7 के जरिए तमाम ऐसे लोग, खास तौर पर जो धर्म विशेष से या जाति विशेष से आते हैं, उनके लोगों के लिए बाकायदा फॉर्म 7 भर भर कर बीएलओ के यहाँ जमा किए जा रहे हैं। और वो बीएलओ ये बात खोल दे रहे हैं जो दलित पिछड़े या अल्पसंख्यक बिरादरी से आते हैं। पर जो लोग उस विचारधारा या मानसिकता के साथ बीएलओ बने बैठे हैं कि वो सत्ता पक्ष को फायदा पहुंचाना चाह रहे हैं, तो ये बात छुपा रहे हैं। अगर आपके पास ऐसी कोई भी जानकारी है तो आप हम तक पहुंचा सकते हैं हमारे कमेंट बॉक्स में, या हमारा नंबर आपके पास है, आप डायरेक्ट कॉल करिए और आप ये जानकारी हम तक दे सकते हैं। धन्यवाद।